हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहो सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिएक्ट 18 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉड्यूल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मॉड्यूल क्या होता है, किसको हम लोग मॉड्यूल बोलते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमें कब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करना पड़ता है अपने मॉड्यूल को, हमें कब इसकी जरूरत पड़ती है कि हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट यूज करते हैं, किस तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, कितने तरीके से आप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप रिएक्ट जेएस पर काम करना चाहते हैं। तो बिना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को आप समझे रिएक्ट जेएस पर काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज की हम लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का जो कंसेप्ट है बहुत बड़ा है, ठीक है। चूंकि हम यहाँ पर डेवलपर के पर्सपेक्टिव से पढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको पार्ट बाई पार्ट में देखेंगे ताकि आपको भी बर्डन नहीं लगेगा कर यार ये 1 घंटे का वीडियो या 2 घंटे का वीडियो कौन देखेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉड्यूल क्या होता है, हमें कब जरूरत पड़ता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करने का, कितने टाइप्स के होते हैं, और उसमें जो फर्स्ट टाइप होता है उसके बारे में देखेंगे। यानी कि डिफॉल्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बेसिकली। यानी कि डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्या होता है रिएक्ट जेएस में, आज आप ये समझ जाएंगे अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे अच्छे तरीके से। तो ठीक है, हम यहाँ पर हर तरीके का एग्जांपल लेकर के आपको दिखाएंगे कि अगर क्लास होगा तो कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करिएगा, अगर फंक्शन होगा तो कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करिएगा, अगर कोई वेरिएबल होगा तो कैसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो सारी चीजें हम यहाँ पर आप लोगों को लाइन बाय लाइन करके कोड दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो के अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को किसी भी लेवल पर किसी भी कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है ये हम लोगों को यूज करना है रिएक्ट जेएस में। लेकिन रिएक्ट जेएस से पहले मैं आप लोगों को ये चीज जावास्क्रिप्ट में अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में चूंकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो रिएक्ट जेएस में आपको अच्छे तरीके से यूज में करने आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस चीज को रिएक्ट जेएस में करूंगा तो एक तो रिएक्ट जेएस आपको आता नहीं है मान लीजिए, ठीक है, और उसमें अगर मैं ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कंसेप्ट में अगर उलझा दूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो बहुत बड़ा तोप है, ये कैसे समझ पाएंगे हम, ठीक है। इसीलिए हम क्या कोशिश किया है यहाँ पर कि जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आपको रिएक्ट जेएस में यूज करना है सेम वही सारा कंसेप्ट इन डीप्थ आपको हम जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में समझाएंगे बना करके हर चीज। और चूंकि आपको पता ही है कि रिएक्ट जेएस में एज ए लैंग्वेज आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, ठीक है, तो बात बराबर, ठीक है। वही जावास्क्रिप्ट वाला जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कंसेप्ट सेम चीज एज इट इज आपको रिएक्ट जेएस में यूज करना है, ठीक है। तो आप सीख लिए पहले इजी वाले प्रोजेक्ट में जावास्क्रिप्ट में और उसको आप रिएक्ट जेएस में यूज में कर लेंगे, लीड में ले लेंगे, ठीक है। तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि आज की इस हम लोग सेशन में एक जावास्क्रिप्ट का एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है, जिसमें HTML जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाएंगे और उसको हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करके देखेंगे, ठीक है। बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बारे में देखने वाले हैं। ये डिफॉल्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या होता है, डोंट वरी, सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जानने से पहले आपको मॉड्यूल के बारे में पता होना चाहिए कि मॉड्यूल होता क्या है, किसको मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए मॉड्यूल मतलब क्या कि कोई भी फाइल जिसका एक्सटेंशन डॉट जेएस से हो, यानी कि डॉट जेएस एक्सटेंशन से कोई भी फाइल हो आपके एप्लीकेशन में तो आप उसको एक मॉड्यूल बोलेंगे। यानी कि वन स्क्रिप्ट इज वन मॉड्यूल, यानी कि वन स्क्रिप्ट इज वन मॉड्यूल, ठीक है। यानी कि डॉट जेएस एक्सटेंशन से डॉट जेएस मतलब क्या है, जावा स्क्रिप्ट, यानी कि जावा स्क्रिप्ट का अगर कोई भी आपको फाइल मिलता है, ठीक है, तो वो आपका एक मॉड्यूल हो गया, ठीक है। यानी कि मॉड्यूल इज जस्ट अ फाइल, ठीक है। वन स्क्रिप्ट इज वन मॉड्यूल, मॉड्यूल कैन लोड ईच अदर एंड यूज स्पेशल डायरेक्टिव्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट टू इंटरचेंज फंक्शनैलिटी, ठीक है। कॉल फंक्शंस ऑफ वन मॉड्यूल फ्रॉम अनदर मॉड्यूल। मान लीजिए देखिए ये तो समझ में आ गया कि मॉड्यूल आप किसको बोलेंगे, यानी कि डॉट जेएस एक्सटेंशन से जो भी फाइल आप बनाएंगे, जैसे मैंने बनाया क्या एक abc.js, ये एक मॉड्यूल बन गया, ठीक है। कल को मैं बनाया xyz.js तो भी एक मॉड्यूल बन गया। अब मान लीजिए कि अब इन दोनों मॉड्यूल पर abc.js और xy.js इन दोनों मॉड्यूल पर मैंने मान लीजिए कुछ कोड कर दिया। अब abc मॉड्यूल में जो मैंने कोड किया
ठीक है। अब ये वाला जो कोड है इसको एक्सेस करना चाहता है, यहाँ पर जो मैंने कोड लिखा इस फीचर को, इस कोड को एक्सेस करना चाह रहा है कौन, XYZ मॉड्यूल, यानी कि XYZ वाला जो फाइल है .js एक्सटेंशन से। या जो कोड आपने किया हुआ है XYZ.js फाइल पर, यानी कि XYZ मॉड्यूल पर, उस फंक्शनलिटी को अगर एक्सेस करना चाह रहा है abc.js फाइल, यानी कि abc मॉड्यूल, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कंसेप्ट यूज में लेते हैं। यानी कि अगर मल्टीपल मॉड्यूल्स आपने बनाया हुआ है अपने एप्लीकेशन में और आप चाहते हैं कि कोई भी मॉड्यूल आपस में कोई भी फंक्शनलिटी, यानी कि फंक्शनलिटी मतलब क्या कि कोई भी कोड मतलब क्या कि आपने कोई फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट किया हुआ है, कोई भी फंक्शनलिटी अगर इंटरचेंज करना चाहे, आपस में लेना चाहे, देना चाहे, तो इसके लिए हम लोग दो डायरेक्टिव यूज करते हैं, क्या, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सपोज कर लीजिए कि एबीसी है एक मॉड्यूल, एक है क्या, XYZ। अब एबीसी अगर कोई फीचर बनाया, अगर वो चाहता है कि वो XYZ एक्सेस करे, तो एबीसी पर क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि ये अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है कि हमें आप एक्सेस कर सकते हैं, तो एबीसी पर क्या करेंगे, उस चीज को, उस फंक्शनलिटी को आप एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट से उसको डेकोरेट कर देंगे, ठीक है। और जो अब एबीसी पर जो फीचर आपने एक्सपोर्ट किया हुआ है, उस फीचर को अगर आप XYZ पर आप यूज में लेना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इंपोर्ट डायरेक्टिव यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, लेकिन हम यहाँ पर अच्छे तरीके से हर एक वो एग्जांपल करके दिखाएंगे जितने तरीके से एक डेवलपर को करने आना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि बस आप एक तरीका सीख लीजिए कि ऐसे कर सकते, नहीं। हम डेवलपर हैं, हमें सेम कोड को 1000 तरीके से करने आना चाहिए, जितने तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कोशिश वही रहता है कि जितने तरीके से एक डेवलपर कोड कर सकता है, जितने पॉसिबल वे हैं, सारे वे आप लोगों को बताना, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के इन तक, आप लोगों को हर चीज समझ में आने लगेगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर है कि मॉड्यूल किसको बोलते हैं। मॉड्यूल मतलब क्या कि .js एक्सटेंशन से अगर आप कोई भी फाइल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल, यानी कि about.js, यानी कि अबाउट मॉड्यूल हो गया, ठीक है। contact.js यानी कि कॉन्टैक्ट एक मॉड्यूल हो गया, ठीक है। अब अगर कोई भी मॉड्यूल है आपस में अगर चाहता है कि हम अपना फंक्शनलिटी इंटरचेंज करें, आपस में शेयर करें, तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डायरेक्टिव का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जो शेयर करना चाहेगा वो एक्सपोर्ट करेगा, और जो उस फीचर को यूज करना चाहेगा वो इंपोर्ट करेगा। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर है। किसी को अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो में आप लोग कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। देखिए, अब एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, हमने क्या बताया कि जो अगर एक मॉड्यूल में जिस फंक्शनलिटी को आप चाहते हैं कि उस मॉड्यूल से बाहर एक्सेस हो, जैसे कि एबीसी डॉट मॉड्यूल हमने बताया, एबीसी पर जो आपने फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करा, ठीक है, आप चाहते हैं कि ये फंक्शनलिटी इस मॉड्यूल से बाहर किसी XYZ मॉड्यूल पर यूज में हो, ठीक है, तो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा एबीसी पर उस फंक्शनलिटी को, और जो यूज करेगा XYZ पर उसको क्या करना पड़ेगा, वो इंपोर्ट करके उस फंक्शनलिटी को इंपोर्ट करके उसको एक्सेस करेगा, ठीक है। तो देखिए, चलिए, अब जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के दो तरीके, ठीक है। सब देखिए, सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एक्सपोर्ट कोई करेगा नहीं तब तक आप इंपोर्ट करिएगा नहीं, ठीक है। जब तक कोई एक्सपोर्ट नहीं करेगा तब तक कोई उसको इंपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि एक नॉर्मल वर्ड होता है क्या, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। मान लीजिए कि हम अगर कोई सामान बना रहे हैं, जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसको कैसे खरीद सकते हैं, कैसे आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले क्या, एक्सपोर्ट के बारे में। अगर आपने एक्सपोर्ट को समझ लिया तो इंपोर्ट करना बहुत ईजी है, ठीक है। तो देखिए, एक्सपोर्ट करने के दो तरीके, यानी कि दो तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक क्या होता है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, दूसरा होता है नेम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या, बेसिकली डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के बारे में। अगले वीडियो में हम यहाँ पर डिटेल्स में बताएंगे क्या नेम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है। आपको दोनों तरीके आने चाहिए, और दोनों के अपने अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। देखिए, अब मॉड्यूल मतलब क्या, .js एक्सटेंशन से एक फाइल। अब एक मॉड्यूल में ध्यान दीजिएगा, एक मॉड्यूल में एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से एक बाराती में, एक बारात जो जाता है, ठीक है, एक बारात में एक ही दूल्हा होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बारात है उसमें दो चार 10 दूल्हे बनकर खड़े हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जिस तरीके से एक बारात में एक ही दूल्हा होता है, ठीक है, उसी तरीके से एक मॉड्यूल में एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। ये आप ध्यान
से समझ जाइएगा। ठीक है, एक मॉड्यूल में एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक मॉड्यूल में आप जितना मर्जी उतना नेम्ड एक्सपोर्ट बना सकते हैं। जैसे एक बाराती में बहुत सारे बाराती हो सकते हैं, लेकिन दुल्हा एक ही होगा, यानी कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक ही होगा और नेम्ड एक्सपोर्ट बहुत सारा हो सकता है। तो जिस तरीके से आप एक्सपोर्ट करिएगा, ठीक है, मान लीजिए कि मैं किसी चीज को नेम्ड एक्सपोर्ट किया तो आप नेम्ड इंपोर्ट ही करिएगा। अगर किसी चीज को मैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया तो वो डिफॉल्ट इंपोर्ट ही होगा। बात समझिएगा, जिस तरीके से जिस वे से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसी वे को यूज करके दूसरा कोई इंपोर्ट कर सकता है। अगर आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिस चीज को, उसी चीज को कोई डिफॉल्ट इंपोर्ट ही करके एक्सेस कर सकता है। अगर वो नेम्ड इंपोर्ट करके अगर एक्सेस करेगा तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों तरीके सेम होने चाहिए। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि आप नेम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो दूसरा पर्सन है उसको नेम्ड इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। अगर आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरा जो भी है उसको डिफॉल्ट इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं इसके तरीके को। ठीक है, देखिए अब हम पॉइंट पर आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, सारा चीज हम आप लोग को एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। चलते हम लोग कहाँ पर, VS कोड पर। तो हम लोग आ गए डेस्कटॉप पर। जैसे कि आपको पता है कि हम सारा एप्लीकेशन जो यूट्यूब पर के लिए बनाते हैं इस यूट्यूब फोल्डर के अंदर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बनाते हैं फोल्डर, नाम दिया हमने क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दे दिया। ठीक है, और इसको हम बंद कर देते हैं और यहाँ से राइट क्लिक, न्यू विंडो, और फाइल पर क्लिक करके ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप पर जाएंगे, यूट्यूब के अंदर जाएंगे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सिलेक्ट फोल्डर। ठीक है, और यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे, नाम दिया हमने क्या, index.html। ठीक है, index.html, इसको बंद कर दीजिए। और यहाँ पर क्या, देखिए 1 के ऊपर जो सिंबल है उसको आप प्रेस कर लीजिए और एंटर हिट मार दीजिए। HTML का जो बेस कोड है VS कोड के अंदर बन करके आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर 2 फाइल बनाते हैं JS का। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर सीखना है क्या, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सीखने के लिए कम से कम आपके पास 2 मॉड्यूल होनी चाहिए, तभी तो आप उसके फंक्शनलिटी को इंटरचेंज करेंगे। एक शेयर करेगा, दूसरा एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, देखिए तो क्या करेंगे, सपोज कर लीजिए हम यहाँ पर बनाते हैं फाइल। एक का नाम दिया हमने क्या, app.js। दूसरे का नाम दे दिया, मान लीजिए क्या, दूसरे का नाम दे देता हूँ यहाँ पर, न्यू फाइल, नाम दे दिया क्या, student.js। ठीक है, देखिए अब इस app.js को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लिंक। ठीक है, तो लिंक करने के लिए आपको आइडिया है। देखिए अब लिंक आप 3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल स्क्रिप्ट का यूज करके, एक क्या, एक स्क्रिप्ट मॉड्यूल। अभी हमें चूंकि यहाँ पर मॉड्यूल इसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, जब मॉड्यूल कंसिडर करेंगे तभी आप, जब आप मॉड्यूल कंसिडर करिएगा कि ये मॉड्यूल है, तभी आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी देख लीजिए मॉड्यूल करेंगे तो टाइप में मॉड्यूल ऐड कर दिया। ठीक है, SRC में क्या दे देंगे हम लोग, app.js। ठीक है, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज करना चाहते हैं तो अगर टाइप में अगर मॉड्यूल नहीं देंगे, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप यूज नहीं कर सकते बिना टाइप चेंज किए मॉड्यूल का। ठीक है, मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मॉड्यूल नहीं रहेगा बाय डिफॉल्ट, जावास्क्रिप्ट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए अभी एरर देगा। अभी एक बार यूज करके दिखाते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ भी ऐसे लिख देते हैं h2 और लिखते हैं क्या, default डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, आप सपोज कर लीजिए ये जो स्टूडेंट है, ठीक है, इसके पास कुछ फंक्शनलिटी है। ठीक है, मान लीजिए अब देखिए अभी हम क्या सीखने जा रहे हैं, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट करेगा और ये क्या करेगा, डिफॉल्ट इंपोर्ट करेगा, है ना। यहां से हम क्या करेंगे, यहां पर जो भी फीचर लिखेंगे उसको एक्सपोर्ट करेंगे और यहां पर जो भी फीचर हम लोग यहाँ पर यूज में लेंगे, यानी कि इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए आप सपोज कर लीजिए कि ये स्टूडेंट है। ठीक है, इस स्टूडेंट पर हम बनाते हैं क्या, एक क्लास। ठीक है, नाम दिया हमने क्या, क्लास, और क्या कर दूं, student स्टूडेंट। ठीक है, क्लास स्टूडेंट। ठीक है, ये क्लास बना दिया हमने। ठीक है, इसके अंदर हम क्या बनाएंगे,
एक फंक्शन, मान लीजिए हमने नाम दे दिया क्या, क्लास के अंदर स्टूडेंट के अंदर मान लीजिए क्या दे दिया, क्या नाम दे दूं, कुछ भी, जैसे गेट नेम कर दिया। ठीक है, गेट नेम का एक बना दिया हमने फंक्शन, और यहाँ पर मैं क्या कर दूं, लॉग कर देता हूँ। लॉग क्या, गेट नेम में माई नेम इज क्या, अजीत सिंह। ठीक है, माई नेम इज अजीत सिंह आ गया। ठीक है, ये क्या, एक क्लास है। अब इस क्लास को, अब देखिए, अब ये क्लास है, इस क्लास के अंदर क्या, एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन को ध्यान से समझिएगा, इस फंक्शन को अगर मुझे इस फाइल के अंदर यूज करना है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे फाइल नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे क्या, मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल और ये ऐप मॉड्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर है, इस फंक्शन को हम लोग ऐप मॉड्यूल के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे आप कैसे कर पाएंगे, बताइए। देखिए, तो दोनों अलग अलग मॉड्यूल है। यहाँ पर जो आपने फंक्शन लिखा हुआ है ये इस मॉड्यूल से बाहर एक्सेसिबल होगा नहीं, तो इसको एक्सेसिबल करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट से डेकोरेट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट। और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, डिफॉल्ट, DEFAULT, डिफॉल्ट। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया, एक क्लास को हमने इस क्लास को ही हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट से डेकोरेट कर दिया, मतलब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, अब इसको आप यहां से पकड़िए क्लास को, और यहाँ पर क्या करिए, इंपोर्ट। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमने क्या यूज किया हुआ है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यानी कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है हमने, तो आपको यहाँ पर डिफॉल्ट ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। और डिफॉल्ट इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो इसका नाम है ये उठाइए, और यहाँ पर क्या लिखे, इंपोर्ट, और पेस्ट कर दीजिए फ्रॉम, कहां से, ./student। ठीक है, .js। ठीक है, यहाँ पर कर दिया हमने। ठीक है, अब आपको आइडिया है कि ये क्या है, अब ये क्या है, ये आपका एक क्लास है ना, देख लीजिए, बात समझिएगा, ये क्या है, ये क्लास है, तो आपका यहाँ पर क्लास मिल गया। ठीक है, अब अगर मुझे इस क्लास के अंदर के इस फंक्शन को कॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का इंस्टांस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कैसे करेंगे, लेट एक्स दिया हमने, और यहाँ पर क्या, न्यू ये स्टूडेंट, इस स्टूडेंट का हमने इंस्टांस क्रिएट कर दिया। अब ये एक्स डॉट, देख लीजिए क्या मिल गया, गेट नेम। ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, और उसके क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसका फंक्शन हमने कॉल कर दिया। देखिए, तो क्या करेंगे, अब इस फाइल को हम लोग कॉपी और ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, और ये पाथ आप कॉपी कर लीजिए, और ब्राउजर पर जाइए, और यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, F12 प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर दीजिए। देख लीजिए एरर क्या रहा है, कैन नॉट यूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, क्योंकि हमने अभी इसको मॉड्यूल बनाया ही नहीं। ठीक है, मॉड्यूल बना लेंगे कैसे, देख लीजिए, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या, टाइप में क्या, MODUL मॉड्यूल। ठीक है, अब ये एरर आपका नहीं आएगा, देख लीजिए एरर गायब हो गया। ठीक है, माई नेम इज अजीत सिंह आ गया। ठीक है, देखिए, जिनको अगर आइडिया नहीं होगा कि ये हम कैसे किए, यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विद मॉड्यूल, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग ये जो आइकन देख रहे हैं ना एक्सटेंशन का, इस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, और देख लीजिए हमने यहाँ पर एक पैकेज, हमने एक यहाँ पर एक्सटेंशन ऐड किया हुआ है, ये आप नाम देख लीजिए इसका, लाइव सर्वर। ये आइकन भी देख लीजिए एग्जैक्ट, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सर्च करेंगे और लाइव सर्वर आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए ऐसे आ रहा ना, इस तरीके से। ठीक है, आप ऐसे यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा क्या, लाइव सर्वर, और इसको इंस्टॉल कर देंगे। आफ्टर इंस्टॉलेशन आप इस पर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करिएगा, तो ये इस तरीके से ओपन कर देगा। ठीक है, आपको ये रन करके दे देगा एक लोकल का IP क्रिएट करके। ठीक है, देखिए इसको आप छोटा कर दीजिए ना, ऐसे देखिए, इसको आप ऐसे कर सकते हैं ना, इसको भी मिनिमाइज कर दीजिए। देखिए, तो और इसको छोटा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पर। ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए अब क्या है, ये क्या है, हमने एक क्लास को क्या किया, जो स्टूडेंट मॉड्यूल में था इसको हमने एक्सपोर्ट करा, और यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, डिफॉल्ट इंपोर्ट। देख लीजिए, जो चीज डिफॉल्ट होता है, ठीक है, आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बाराती में एक दूल्हा होता है। ठीक है, तो दूल्हा का नाम होता है। ठीक है, कि मान लीजिए कि किसी का नाम हो गया अजीत, दूल्हा का नाम हो गया क्या, अजीत।
ठीक है। और तो उसको कोई अजीत नाम से भी बुला सकता है, या कोई दुल्हा भी बोल सकता है, या एक्स वाई जेड कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, क्योंकि वो चीज वहां पर यूनिक है, एक ही है एक बारात के अंदर। ठीक है, तो आप इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं, डिफॉल्ट का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर स्टूडेंट ही लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका नाम चेंज करें, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं ये स्टूडेंट नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर सिंपली STU रखेंगे, तो रख दीजिए। आपको यहाँ पर भी STU रखना पड़ेगा ना, STU। देख लीजिए, सेव करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर क्या आ गया, माई नेम इज अजीत सिंह, है ना। इसको थोड़ा सा और ऐसे कर लीजिए, 1 मिनट, यहाँ पर क्लिक करके ये साइड वाला कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब अच्छा लगेगा, तुरंत के तुरंत आपको आउटपुट दिखेगा। देख लीजिए, माय नेम इज अजीत सिंह दिख गया। आई बात समझ में क्या, आप इसका नाम ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, देख लीजिए कुछ भी, तो यहाँ पर भी आपको कुछ भी लिखना पड़ेगा। देख लीजिए, जबकि यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट फाइल में आप किसको इंपोर्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट को, और यहाँ पर आप कुछ भी दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ भी मतलब नहीं है, देखिए आउटपुट आपका वही आएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप नेमिंग कन्वेंशन का भी ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर क्या लिखिए, स्टूडेंट ही लिखिए। ठीक है, स्टूडेंट क्योंकि ना, देखिए अब हम यहाँ पर रीनेम कब करते हैं, जब बड़ा सा नाम होता है तो एक निक नेम दे देते हैं। ठीक है, वैसे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट लिखना नहीं चाहते तो आप STU लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब सपोज कर लीजिए कि इसमें मल्टीपल हो गया, इसको कॉपी करके कमेंट कर देते हैं। हो सकता है ना कि इसमें मल्टीपल फंक्शन आ जाए। ये गेट नेम का है, कॉपी पेस्ट, यहाँ पर गेट नेम है और यहाँ पर मैं क्या कर दूं, गेट SUBJECT कर दिया, गेट सब्जेक्ट कर दिया। ठीक है, माई SUB माई सब्जेक्ट इज कर दिया क्या, MATH कर दिया, मैथ। कोई दिक्कत है? अब देख लीजिए, अब ये भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप कॉपी कमेंट पेस्ट क्या कर देंगे, यहाँ पर एक्स डॉट क्या आ गया, देख लीजिए गेट सब्जेक्ट भी आ गया, क्योंकि आपने क्लास को, देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, हमने क्लास को ही, इस क्लास को ही हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है डिफॉल्ट से। तो क्लास के अंदर आप जितना भी चीज बनाइएगा, सब चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सारा चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आई बात समझ में, जैसे देख लीजिए क्या आ गया, माई सब्जेक्ट इज मैथ। अगर आप यहाँ पर देखिए, सारा चीज हम बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए बस। अगर इस क्लास के अंदर आपने मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी भी बना दिया आपने, सपोज कर लीजिए क्या, इज ACTIV इज एक्टिव, या मान लीजिए ना यहाँ पर दिया क्या, PRIC प्राइस, ठीक है, या फी दे दिया, फी में डाल दिया हमने क्या, फी में डाल दिया हमने मान लीजिए 1000। ठीक है, और देखिए अब ये फी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब फी देखिए, फी चूंकि वेरिएबल है तो हमें यहाँ पर कंसोल करना पड़ेगा ना, लॉग क्या एक्स डॉट फी, देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, 1000। यानी कि इस क्लास के अंदर अब जो चीज भी रहेगा आप यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। देख लीजिए है कहाँ पर, स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर, हमने कहाँ पर यूज में ले लिया, ऐप मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट पर क्या करना पड़ा, हमें डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना पड़ा। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिफॉल्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में ध्यान दीजिएगा, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में आप जब आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो डिफॉल्ट जब आप इंपोर्ट करिएगा तो इसका नाम आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको सही लगे वो नाम आप उसका रख सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखिए, अब जैसे कि मैंने बताया था क्या, कि आप मल्टीपल एक मॉड्यूल में मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अब ये देखिए, आप थोड़ा सा सिंपल कर दें, ये सब हटा दीजिए, सिंपल कर देते हैं। ठीक है, ये चलिए ना, ये कॉपी एक और बना दिया हमने, देख लीजिए 2 कर दिया हमने, यहाँ से ये हटा दिया और यहाँ से ये हटा दिया। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, इसका नाम है स्टूडेंट और इसका नाम स्टूडेंट 2 कर दिया। देख लीजिए, दोनों का नाम अलग अलग है, आप बना सकते हैं ना जी। देखिए, आप बेशक बना सकते हैं, एक मॉड्यूल में 2 क्लास बना सकते हैं। देख लीजिए, एक मॉड्यूल में आप मल्टीपल क्लास बना सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट आप एक ही को कर सकते हैं। यानी कि एक इस फाइल में आप जितना मर्जी उतना आप क्लास बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, किसी एक को ही कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ पर है तो यहाँ पर एरर दे रहा होगा, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अ मॉड्यूल कैन नॉट हैव मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। जिस तरीके से एक बारात में एक ही दूल्हा होता है और मल्टीपल नहीं हो सकता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर एक मॉड्यूल के अंदर
मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है, सिंगल ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। देख लीजिए, हम जैसे ही यहाँ से हटा देंगे ना, एरर एरर खत्म हो जाएगा। देख लीजिए, एरर खत्म हो गया। ठीक है, देख लीजिए, हम इसको कमेंट करके रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कमेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पेस्ट कर दिया। देखिए, जैसे ही हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, हमारा एरर खत्म हो जाएगा, कोई एरर नहीं है। देख लीजिए, अब यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ से ये फंक्शनलिटी हटा दिया है ना। ठीक है, अगर आप यहाँ से कॉपी कमेंट कर दीजिए और यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर चूंकि हमने ये दोनों हटा दिया था, केवल नेम है, देख लीजिए एरर नहीं आएगा, माय नेम इज अजीत सिंह आ गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको यूज में नहीं लिया। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको यहाँ तक कैसे पहुंचाएंगे, ये सब अभी आने वाले वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन किसी एक को ही डिफॉल्ट कर सकते हैं, इसको करिए या इसको करिए। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए, अब मान लीजिए, अब हम इसको कॉपी करके कमेंट कर देते हैं। अब जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट मैंने इसको किया हुआ है, ठीक है, अब इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट जो हमने किया, ठीक है, अब मान लीजिए इसमें हम जो 2-3 और रखे थे ना, ये उठा लेते हैं, कॉपी, जिसमें सारा चीज़ है, पेस्ट किया हमने। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, देख लीजिए, जहां पर आप क्लास बना रहे हैं उसी लाइन पर आपने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करा था, ठीक है, सही चल रहा था, यहाँ पर भी आप इसको ये कमेंट और ये वाला कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट। देख लीजिए, आउटपुट आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों आउटपुट आ गया है ना। अब अगर हम चाहें, अब इसी कोड को बस इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पर, मतलब जहां पर क्लास बना रहे हैं वहां पर हम नहीं देंगे, अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कहाँ देंगे, उसके नीचे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, डिफॉल्ट कर देंगे, बस। यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और ये क्लास का नेम उठा करके रख दिया। देख लीजिए, आउटपुट वही आ रहा है जो पहले आ रहा था, ये कोड आपका चेंज हो गया। मतलब एक्सपोर्ट करने के दो तरीके, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करने के दो तरीके, आप जहां पर बना रहे हैं क्लास वहीं पर आप लिख सकते हैं डिफिनेशन के साथ ही, नहीं तो आप जो कोड करना कर लीजिए और नीचे आप क्या कर लीजिए, एक्सपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको आराम लगे, आप वो यूज सिंटेक्स कर यूज में ले सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट कर देते हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर दिक्कत हो तो वीडियो में आप लोग कमेंट करिए, जिसका हम आप लोगों को रिप्लाई करके आंसर 100% देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस बशर्ते कि क्या आप वीडियो को अच्छे तरीके से केयरफुली देखिए, क्योंकि इसमें बहुत तरीके का हम एग्जाम्पल दिखाने वाले हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, कमेंट। ठीक है, देखिए, अब जावास्क्रिप्ट में आप क्लास बना दिए। ठीक है, हम अब यहाँ पर इसको ही बंद कर देते हैं। ठीक है, अब हम बिना क्लास के भी तो बना सकते हैं ना फंक्शन। देखिए, फंक्शन ऐसे भी तो बनता है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, फंक्शन, और नाम दिया हमने क्या, मान लीजिए PROJECT प्रोजेक्ट बना दिया हमने फंक्शन, और यहाँ पर हमने लॉग कर दिया, लॉग क्या, और यहाँ पर दे दिया क्या, साहो सॉफ्ट PROJECT प्रोजेक्ट। ठीक है, माई साहो सॉफ्ट प्रोजेक्ट कर दिया हमने। अब ये इस फंक्शन को, अब देखिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप एक फंक्शन बनाए, कहाँ पर, क्लास के अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन आप बिना क्लास के ही बनता है। अब इसको कैसे करें एक्सपोर्ट, तो कोई दिक्कत नहीं, जिस तरीके से क्लास को आप एक्सपोर्ट कर रहे थे उसी तरीके से आप फंक्शन को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दो तरीके हैं, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करने के भी दो तरीके, आप यहाँ पर भी लिख दीजिए क्या, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, इस तरीके से भी लिख दीजिए, या आप इसको कॉपी कमेंट कर दीजिए, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये आप यहाँ से हटाइए और यहाँ पर लिख दीजिए, और यहाँ पर क्या, ये प्रोजेक्ट का नाम डाल दीजिए, क्या दिक्कत है, दोनों में से कोई भी अप्रोच आप यूज में ले सकते हैं। ठीक है, पहले इसके बारे में देख लीजिए, इसको आप कमेंट कर दीजिए, पहले ऊपर वाला देख लीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है हमने। ठीक है, फंक्शन को, इसको कॉपी करेंगे हम लोग, और यहाँ पर क्या करेंगे, इंपोर्ट ये पेस्ट फ्रॉम क्या, ./student.js। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, तो आप यहाँ पर इसका नाम चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट चाहे कुछ भी हो, उसका नाम आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो, नहीं तो आप रहने दीजिए, अगर अच्छा नाम है तो वही रहने दीजिए। ठीक है, अब चूंकि ये फंक्शन है तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, अब इसका इंस्टांस तो बनाएंगे नहीं ना ऐसे, ये चूंकि फंक्शन है ही, तो डायरेक्टली इसको क्या कर देंगे हम लोग, कॉल, ये प्रोजेक्ट को उठाया और कॉल कर दिया। देख लीजिए, आउटपुट आ गया ना यहाँ पर, माई साहो सॉफ्ट प्रोजेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप ये वाला यूज करिए, कमेंट कर दीजिए,
और चाहे आप ये वाला सिंटेक्स यूज कर लीजिए। दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस ये एक्सपोर्ट आपने फंक्शन के डिफिनेशन के साथ ही यहाँ पर कर दिया, या हम यहाँ पर इसको नीचे कर दें, कोई अंतर नहीं है। देख लीजिए आउटपुट विल बी सेम, ठीक है, आउटपुट विल बी सेम, ठीक है, क्लियर है। देख लीजिए कॉपी कमेंट। दूसरा ध्यान दीजिएगा कि चाहे अब ये चूंकि फंक्शन ही है, कॉपी किया हमने, हम यहाँ पर भी मल्टीपल, देख लीजिए अब ये दो फंक्शन है, ठीक है, प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट 2 कर दिया हमने, मान लीजिए, देख लीजिए प्रोजेक्ट 2 कर दिया। देख लीजिए अब चूंकि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यहाँ पर भी, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यहाँ पर भी, ठीक है, दो अलग अलग फंक्शन है, लेकिन मॉड्यूल एक ही है, और एक मॉड्यूल में एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यूज कर सकते हैं। मल्टीपल करेंगे तो एरर देगा, और मॉड्यूल कैन नॉट हैव मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। आई बात समझ में? तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, भले ही आप यहाँ पर कितना भी फंक्शन बना लीजिए, लेकिन जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, वो आप किसी एक ही को कर सकते हैं, ठीक है। बंद करें तो हम इसको, ठीक है। अब देखिए मतलब हमने क्लास भी बनाया, क्लास को हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करा, क्लास के अंदर हमने फंक्शन भी रखा, वेरिएबल भी रखा, हमने सेपरेट एक फंक्शन भी बना लिया, उसको भी हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना सिखाया। अब उसी तरीके से हम क्या करते हैं, आप लोगों को वेरिएबल बना के दिखाते हैं, ठीक है। देखिए वेरिएबल मान लीजिए हमने बनाया यहाँ पर क्या, वैर, और दिया हमने क्या, मान लीजिए एज, एज में डाल दिया हमने क्या, 28। सॉरी, अब इस एज को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर अभी बंद करते हैं, इस एज को हम लोग यहाँ पर यूज में लेंगे। कैसे करूंगा मैं अब इसको, ध्यान दीजिए, अब इस एज को मुझे यहाँ पर एक्सेस करनी है इस मॉड्यूल के अंदर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दीजिए, बिल्कुल, देख लीजिए करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं कर पाएंगे आप यहाँ से, डीएफ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, देखिए एरर आ गया, ये सिंटैक्स सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। जब आप वेरिएबल बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए ध्यान से, जब आप वेरिएबल को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो जहां पर वेरिएबल बनाया है आपने, वहां पर अगर लिखिएगा तो सिंटैक्स सपोर्ट नहीं करेगा, ये सिंटैक्स सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे करेंगे, जो सेकेंड अप्रोच है, जो नीचे लिख रहे हैं ना, वो वाला अप्रोच, यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर इसको हटा करके पेस्ट, और यहाँ पर क्या, एज पेस्ट। आई बात समझ में? देख लीजिए ये सपोर्ट कर गया। अब इस एज को उठाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट एज फ्रॉम कहाँ से, डॉट स्लैश स्टूडेंट डॉट जेएस से। अब चूंकि ये वेरिएबल है, इसका हम इंस्टेंस भी नहीं बनाना है, और इसको नहीं हमें फंक्शन की तरह कॉल करना है, डायरेक्टली इसको क्या करेंगे हम लोग, कंसोल के अंदर डाल देंगे। देख लीजिए एज के अंदर क्या मिल गया, 28 लाख हम लोग लेकर क्या गए ना। ठीक उसी तरीके से अगर आप चाहेंगे, कॉपी कमेंट, कोई भी चीज हो, देखिए अब यहाँ पर एक एज है, दूसरा भी मान लीजिए हमने एक और बना दिया, मान लीजिए पेस्ट, यहाँ पर कर दिया हमने क्या, नेम। नहीं कर सकते आप ऐसा, दो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट तो नहीं होगा ना, यहाँ पर नेम में डाल दिया हमने, मान लीजिए क्या, अजीत। देख लीजिए पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, देखिए क्या बता रहा है, कैन नॉट हैव मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, मल्टीपल को आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक मॉड्यूल में एक ही होगा, ये हमने प्रूफ करके आप लोगों को दिखाया, ठीक है। देखिए अब इसमें जरूरी नहीं है कि आप इसमें क्या कर लीजिए, देखिए अब इसमें आप जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया क्या, एक STUDENT स्टूडेंट नाम का वेरिएबल लिया, और इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे आईडी में डाल दिया हमने क्या, 101, नेम में डाल दिया हमने क्या, अजीत, एज में डाल दिया हमने क्या, 30, ठीक है। ये स्टूडेंट उठाया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, क्या दिक्कत है। अब इस स्टूडेंट को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर क्या कर देंगे, आप यहाँ पर ये आपने इस नाम से किया हुआ एक्सपोर्ट ना, और आप यहाँ पर यही नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप चेंज भी कर सकते हैं। पेस्ट, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ भी रख लीजिए, ऑब्जेक्ट, एरे, बुलियन, स्ट्रिंग, नंबर, व्हाटएवर, जो रखिएगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। जस्ट ये क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो सिंटेक्स वाइज आपको दो तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी है, एक तो जहां पर आप डिफिनेशन लिख रहे हैं क्लास का, फंक्शन का या वेरिएबल का, ठीक है, वेरिएबल के केस को छोड़ करके फंक्शन या क्लास का, वहीं पर आप लिख सकते हैं। दूसरा अप्रोच क्या है कि आप कोड कर लीजिए और नीचे आप एक्सपोर्ट कर लीजिए,
ठीक है। वेरिएबल के केस में ध्यान देना है कि जहां पर आप वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, वहां पर ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का सिंटेक्स सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके नीचे आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर किसी को अगर कोई भी डाउट होगा, आप लोग वीडियो में कमेंट करिए, जिसका रिप्लाई आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। एक चीज और देखिए, जैसे जो अगले वीडियो में हम लोग आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या करना है, सपोज कर लीजिए कि आपके पास यहाँ पर क्या है, एक क्लास है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझिए, सपोज ऐसा कुछ है, ठीक है। एक क्लास भी है और यहाँ पर एक फंक्शन भी है, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ पर एक लेट एज एक वेरिएबल भी है, ठीक है। यहाँ पर तीन चीज है, क्लास भी है, प्रोजेक्ट भी है और वेरिएबल भी है। इसको आप क्या कर दीजिए, कमेंट, या कमेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तीन तीन चीज है, एक मॉड्यूल में तीन तीन चीज है, ठीक है। हमें अब तीनों को यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, तीनों को यहाँ पर यूज में लेना है। कैसे करेंगे, अभी तो आप जो भी मैंने सिखाया हुआ है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, उसके थ्रू आप इसमें से किसी एक को ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल को कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे क्या, नेम्ड एक्सपोर्ट और नेम्ड इंपोर्ट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है नेम्ड एक्सपोर्ट है नेम्ड इंपोर्ट देखना। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं अगले नेम्ड एक्सपोर्ट के बारे में देखना और नेम्ड इंपोर्ट के बारे में, तो आप लोग बने रहिए इस साहो सॉफ्ट चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।